हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी कि चाइना का 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई किया है और ये न्यूज़ हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट करी थी। साथ ही साथ यूट्यूब में भी कई चैनल्स ने इस पर वीडियो बनाए हैं। तो अभी जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, ये 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म CAC द्वारा डेवलप किया गया है और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये मेनली ग्राउंड अटैक रोल के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ पर रीइंफोर्स अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर दिखेंगे। करीबन दो व्हील मेन लैंडिंग गियर में है। ये SU-34 के लैंडिंग गियर जैसी कॉन्फ़िगरेशन है। 3 यहाँ पर इंजन्स हैं और यहाँ पर जो वर्टिकल टेल है ये मिसिंग है। तो ये स्टेल्दी फाइटर है और इसका मेन रोल जो है ये ग्राउंड अटैक है, जैसा कि नज़र आ रहा है। इस पे फर्दर इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात फिलहाल नहीं करेंगे। पर सरप्राइजिंगली ये चाइना द्वारा फ्लाई किया जाने वाला एकमात्र 6th जनरेशन फाइटर नहीं है। एक और 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा टेस्ट किया गया है, उसको भी फ्लाई कराया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। ये दूसरा प्लेटफॉर्म SAC द्वारा बनाया गया है। ये एक ड्यूल इंजन प्लेटफॉर्म लगता है। यहाँ पर भी जो वर्टिकल टेल है ये मिसिंग है। SAC वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने J-35 बनाया है, वहीं पर CAC द्वारा J-20 फाइटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो जैसे कि हमने बताया, अभी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलकर सामने ही आ रही है, तो इस पर हम डिटेल में बात नहीं कर सकते और ये वीडियो हम इस पर डिटेल में बात करने के लिए बना भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कल तक इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए तो हम इस पर विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो रियलिटी चेक देना है। तो इंडिया और चाइना का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जब बात टेक्नोलॉजी की आती है। चाइना हमसे डेकेड्स आगे है, ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब से इस 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की पिक्चर निकलकर और वीडियो निकलकर सामने आए हैं, तब से सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आउटरीच दिख रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो चाइना आज जो रिजल्ट दे रहा है ये 1 या 2 साल की मेहनत नहीं है, ये डेकेड्स की मेहनत है। शुरुआत में इनके प्रोडक्ट्स अनरिलायबल हुआ करते थे, कॉपी हुआ करते थे और इनका मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाया गया। लेकिन हर कंट्री ऐसे ही शुरू करती है। चाइना के लिए जो पॉजिटिव चीज़ थी वो उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी थी और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड सप्लाई और डेडिकेशन था, जो कि हम इंडिया जैसी कंट्री के साथ एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर सकते। तो बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी हमारे यहाँ दशकों का समय निकल जाता है। कमिटीज और पेपर वर्क में ही हमारा ज़्यादातर समय वेस्ट होता है। अभी आज के वीडियो में हमने बात करी कि कैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए, वो तक हमारे पास नहीं है और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, पर काफ़ी सालों से क्यों पेंडिंग है इसका कोई आंसर नहीं है। चाइना से यहाँ पर हम कंपैरिजन छोड़ ही दें, हम टर्की से अपने आप को यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि उनकी इकोनॉमी हमसे खराब है। यहाँ पर एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि टर्की को सपोर्ट मिल रहा है तो इंडिया को भी मिल रहा है। इंडिया अगर चाहे सपोर्ट लेना तो बहुत कंट्रीज हैं जो कि पैसा लेकर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पर परेशानी ये नहीं है, परेशानी है डिसीजन मेकिंग की। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम उंगलियों पे गिना सकते हैं, जो कि दशकों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और इनके लिए मल्टीपल टाइम्स फोर्सेस ने ट्राई किया है कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो यही क्लियरिटी हमारे में नहीं है कि हमें चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें मान कर चलनी पड़ेगी कि हम चाइना से दशकों पीछे हैं। अब इसके हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए ताकि हम उस थ्रेट को कैटर कर सकें। तो आज अगर चाइना 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहा है तो हम आने वाले 4 या 5 साल में अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को फ्लाई नहीं करा पाएंगे। उसको सर्विस इंडक्ट होने में 1 दशक का समय लगने वाला है, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बीच में हमें कैपेबिलिटी को मैच करना है। हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने में समय लगेगा और चीज़ों की गति अगर यहाँ पर बढ़ानी है तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा उन कंट्रीज़ के साथ जो कि टेक्नोलॉजी पजेस करती हैं पर फंड्स के साथ परेशान हैं। और ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये लग्जरी इंडिया के पास है, चाइना के पास नहीं थी, तो इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमें इन कंट्रीज़ को 1 का 10 पे भी करना पड़ेगा। पास्ट में भी हमने किया है, हमें अभी भी करना पड़ेगा और ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन में हम दशकों खराब नहीं कर सकते, हमारे पास वो समय नहीं है। तो पैसा हमें पानी की तरह बहाना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर चुकी है कि हम अपना डिफेंस बजट और R&D बजट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो डिफेंस बजट पड़ा है वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है इकोनॉमी के रेशियो में। हमें रियल थ्रेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी हमारी एक बड़ी पावर है, पर स्ट्रेंथ के बिना वो पावर भी ज़्यादा समय तक रिस्पेक्टेड नहीं रहेगी। हमें ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक दिन में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमें डिफेंस R&D में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, साथ ही साथ कैपेबिलिटी को भी बना कर रखना पड़ेगा। और ये चीज़ हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी औकात पता है कि वो इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करके ही
कैपेबिलिटी वाइज इंडिया को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हम हिस्टोरिकली बहुत बड़े इंपोर्टर रहे हैं इन आर्म्स और वेपन्स के, तो एक दिन में वो चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। हमें कैपेबिलिटी को मेंटेन करते हुए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम समय के साथ आत्मनिर्भर बने। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए खाली फ्यूचर पर ही डिपेंडेंट ना रहे, प्रेजेंट में जो गैप है उसको भी फिलअप करें। तो यहाँ पर आपको स्टॉप गैप चाहिए होंगे, जो कि MRFA और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट जैसे प्रोग्राम है। इवन हम 6th जनरेशन फाइटर बिल्डिंग प्रोग्राम जो चल रहे हैं यूरोप में, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो टेक्नोलॉजीज मिले उनको ले सकते हैं और घर पे भी यानी कि इंडिया में भी अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स पर भी काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और जब तक हम अपना डिफेंस बजट और R&D और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं करते हैं तब तक ये परेशानी हम फेस करेंगे और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। होपफुली हमारी आंखें यहाँ से खुलें और हम ग्राउंड पे एक्चुअल काम करें ताकि चाइना के साथ ये जो गैप चल रहा है उसे थोड़ा बहुत मिटिगेट करें। बाकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री रिलेशनशिप्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली अप्रिशिएबल है। बाकी ये कुछ जगहें हैं जिस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।